हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करने वाले हैं वो होने वाला है साउथ अफ्रीका T20 लीग 2024 का 9th मैच। यह मैच खेला जाएगा पाल रॉयल्स वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच में। यह मैच 17 जनवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार रात 9 बजे यानी 9 PM पर शुरू होने वाला है। इसकी वेन्यू है बोलैंड पार्क, पाल, साउथ अफ्रीका। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं, तो अगर आप भी लगातार लॉस में जा रहे हो तो इस वीडियो को आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सिंपल स्टेप्स में आप लोगों को पूरी जानकारी दे देता हूं, समझा देता हूं। और जब आप इन जानकारियों को समझ लेते हो और लास्ट में जब टीम्स को क्रिएट करते हो आप, तो आपको एकदम सूथिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलती है। इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझना सारी बातों को। पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की, उसके साथ उनकी रीसेंट फॉर्म, और उसके बाद हम बात करेंगे जो दोनों टीम्स के प्लेयर्स हैं उनके रीसेंट स्टैट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट स्टैट्स क्या हैं, और उसी के साथ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल के ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जब आप अपनी फैंटेसी टीम्स बनाएंगे तो उसमें स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कैप्टन और VC किसे करना है वो प्लेयर्स बताऊंगा, और उसके साथ में ग्रैंड लीग में जो डिफरेंशियल प्लेयर्स होते हैं, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होते हैं, वो कौन से होंगे आज के मैच में, इसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। उसके साथ सबसे लास्ट में आपको एक स्मॉल लीग की डेमो टीम और एक ग्रैंड लीग की डेमो टीम भी समझाऊंगा, और किस प्लेयर को क्यों लेना है और कौन से चेंजेस आप कर सकते हो, ये सब कुछ बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। उसी के साथ में इतना कुछ समझने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है और लास्ट मोमेंट पे आपको टीम्स चाहिए, फ्री टीम्स और फ्री अपडेट्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन कर लो वहां पर। उसी के साथ अगर आप न्यू हो चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि टेलीग्राम चैनल का भी नाम फैंटेसी रिपोर्ट ही है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, सबसे पहले तो पिच जो होगी बोलैंड पार्क की, पाल की, ये एक ऐसी ऑफरिंग पिच है जो बैटर्स और बॉलर्स दोनों को मदद देती है। लेकिन यहां पर जो लास्ट 5 T20I मैचेस हुए हैं उसमें 156 रन जो है वो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है। एक और बात समझना कि ये जो पिच है ये थोड़ी सी स्लोइस्ट ट्रैक है, यानी यहाँ स्लो पिच देखने को आपको मिल सकती है, जो बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ी स्लो हो सकती है। लेकिन एक बात और यहां ध्यान देना कि जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी। यहां पर अगर बोलैंड पार्क की बात करें तो जनरली स्लो ट्रैक होती है, ज्यादा रन से यहां बनते नहीं है, बॉलर्स को काफी ज्यादा शूट करती है ये विकेट। यहां पर टोटल 29 मैचेस खेले गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 156 रन से, एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 148 रन से। फर्स्ट इनिंग्स में जिस टीम ने बैटिंग करा है 14 बार मैचेस उस टीम ने विन किया है, और जिस टीम ने चेस करा है उसने 15 बार मैचेस को विन करा है, यानी दोनों ही टीम्स के पास बराबर अपॉर्चुनिटी रहती है। उसी के साथ इस वेन्यू पे पाल्स रॉयल्स ने 4 मैचेस विन किए हैं 6 में से, और JSK ने कोई भी मैच विन नहीं किया, एक मैच यहां पर खेले हैं JSK। बैटिंग फर्स्ट टीम, यहां पर रीसेंट आंकड़े बात करें हम तो 4 मैचेस विन करा है बैटिंग फर्स्ट टीम ने 10 में से। ऑलराइट, यानी चेस करना थोड़ा सा ज्यादा इजी है। यहां रीसेंट मैचेस की बात करते हैं तो पाल रॉयल्स और प्रिटोरिया कैपिटल के बीच मैच खेला गया था, जिसमें PR ने यानी पाल रॉयल्स ने 160 किया था 7 विकेट्स पे, कैपिटल 133 रन ही बना पाई थी 7 विकेट्स पे। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली थी, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली थी। उसी के साथ प्रिटोरिया कैपिटल और पाल रॉयल्स एक और मुकाबला जिसमें प्रिटोरिया ने पहले बैटिंग की और रॉयल्स ने चेस करा था। इसमें 158 6 विकेट्स पे किया था प्रिटोरिया ने, और 162 4 विकेट्स पे कर लिया था पाल्स रॉयल्स ने। और इसमें पेस बॉलर्स को 4 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट मिली थी। उसके बाद MI केप टाउन 142 9 विकेट्स पे, पाल रॉयल्स ने 129 6 विकेट्स पे बनाया और रॉयल्स चेस नहीं कर पाई थी। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। उसके बाद एक और मैच खेला गया था जो कि रॉयल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप टाउन के बीच में, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 127 जो है वो बनाया था पाल रॉयल्स ने 7 विकेट्स पे,
और सनराइजर्स ने 131 5 विकेट्स पे बना के चेस कर लिया था। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं लास्ट 4 मैचेस की, तो इस मैच में आप देखेंगे कि चेस कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इस मैच में चेस कर लिया था प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ रॉयल्स ने। इस मैच में रॉयल्स चेस नहीं कर पाई थी। ये काफी जो लो टारगेट था, वहीं पर इस मैच में देखेंगे कि चेस हो गया, यानी 4 में से 2 मैचेस में चेस कर लिया टीम्स ने और 2 में चेस नहीं हो पाई है। ऑलराइट, अगर हम पेस वर्सेस स्पिन कंपैरिजन करते हैं लास्ट 4 मैचेस में, तो पेसर्स को टोटल 27 विकेट्स मिली हैं, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स में 17 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 10 विकेट्स मिली हैं। स्पिनर्स को टोटल 22 विकेट्स मिली हैं, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स में 11 और सेकंड इनिंग्स में भी 11 विकेट्स मिली हैं, यानी दोनों इनिंग्स में स्पिनर्स को बराबर मदद मिलती है। अब पेस वर्सेस स्पिन लास्ट 10 इनिंग्स की बात करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। पेसर्स को टोटल 59 विकेट्स मिली हैं 10 मैचेस में, सेकंड इनिंग्स में 22 विकेट्स और फर्स्ट इनिंग्स में 37 विकेट्स मिली हैं, यानी फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स ज्यादा अच्छा करते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स 50 विकेट्स और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 9 विकेट्स मिली हैं, यानी कि जो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स होंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस वेन्यू के ऊपर, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स टोटल 48 विकेट्स लेकर गए हैं 10 मैचेस में, जिसमें सेकंड इनिंग्स में 24 और फर्स्ट इनिंग्स में भी 24। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर को 8 विकेट मिली है, लेग ब्रेक स्पिनर को 6 विकेट्स, लेफ्ट आर्म चाइना मैन को 15 विकेट्स और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 19 विकेट्स, यानी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और चाइना मैन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये ध्यान रखना। राइट आर्म ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक स्पिनर से जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे चाइना मैन और जो ऑर्थोडॉक्स डालते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ऑलराइट, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि यहां पर प्लेयर्स के हैं। वहीं पर अगर हम हेड टू हेड की बात कर लेते हैं, तो टोटल 1 मैच खेला गया है दोनों टीम्स के बीच में, जिसमें रॉयल्स ने बाजी मारी है, एक बार विन किया। जोबॉग सुपर किंग्स लूज कर गई थी मैच को, वो भी एक लो स्कोरिंग मैच ही थी, जिसमें जोबॉग ने पहले बैटिंग की थी और फिर उसे इजिली चेस कर लिया था पर्ल रॉयल्स ने। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी वेन्यू और पिच की कंप्लीट बात, उसी के साथ हमने हेड टू हेड भी डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहां देखने वाले हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 विद रीसेंट फॉर्म। सबसे पहले जेसन रॉय की बात करते हैं। जेसन रॉय 5, 23, 0, 19, 28 ये पर्ल रॉयल्स की तरफ से ओपन करेंगे। ये इनके आंकड़े हैं लास्ट 5 मैचेस में। जॉश बटलर, इनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है, विकेट कीपर हैं, 39, 14, 11, 55, 51 लास्ट 5 मैचेस में इनके स्कोर। विहान लुब्बे 12, 11 प्लस 1 विकेट, 1 ओवर बॉलिंग करके 12, 2, 29 प्लस 0 विकेट। डेविड मिलर कैप्टन है, नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, 75 नॉट आउट लास्ट मैच में किया था इन्होंने, फिर 41, 35, 17, 26 ये इनके स्कोर्स हैं। माइकल वॉन बुरेन ये जो है इनकी बात करते हैं तो 72 नॉट आउट, 28, 5, 14, 11 नॉट आउट, ये लास्ट कुछ मैचेस की परफॉर्मेंस है। फेवियन एलन 5 प्लस 0 विकेट, 1 ओवर बॉलिंग, 11, 1 प्लस 4 विकेट, 33 प्लस 0 विकेट, 21 प्लस 0 विकेट, ठीक है। एंडिले फ्लुकवायो 1 विकेट लिया था लास्ट मैच में 4 ओवर बॉलिंग करके, 28 नॉट आउट प्लस 2 विकेट 4 ओवर में बॉलिंग करके, 0 प्लस 0, 10 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 14 प्लस 3 विकेट्स। बॉन फॉर्च्यून जो है 1 विकेट 4 ओवर में, फिर 1 प्लस 0 विकेट, 0 प्लस 2 विकेट, 8 प्लस 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। लुंगी एंगीडी 4 विकेट 4 ओवर्स में, फिर 1 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 4 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट, 13 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 2 नॉट आउट प्लस 0 विकेट और 2 विकेट। ओबेद मोकोए 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट लिया लास्ट मैच में, फिर उससे पहले 1 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। लास्ट 5 मैचेस में इनकी टोटल 6 विकेट्स हैं। तबरेज शम्सी इस ट्रैक के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा ये। लास्ट कुछ मैसेज देखिए, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, ध्यान देना यहां पर कौन है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वेन्यू के ऊपर। तो 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। वहीं पर यहां पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है ये फॉर्च्यून, तो इसे भी आप ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वेन्यू के ऊपर, ठीक है। बेंच पे होंगे डेन विलास, फेरिस्को एडम्स, इवन जोन्स, लॉकन टकर, कोडी एथन यूसुफ, केथ डोजेओ, उसके साथ नोकाम्बुजी पीटर और जॉन टर्नर, ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी, जो कि जिनकी फॉर्म भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जोबॉग सुपर किंग्स फैफ डू प्लेसी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, 7, 6, 57, 46 और 9 ये लास्ट इनकी 5 इनिंग्स हैं। रिजा एंड्रिक्स 38, 0, 8, 49 और 42। रोनन हर्मन जो कि विकेट कीपर है 6, 9, 17, 44, 1। ल्यूसडो प्लोए 1, 48, 2, 3, 15 लास्ट 5 इनिंग्स। मोइन अली लास्ट मैच में 36 किए थे प्लस 1 विकेट लिया था 2 ओवर्स में, 11 प्लस 0 विकेट, 23 प्लस 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। डोनोवन फेरेरा विकेट कीपर ये भी हैं,
4, 14, 12, 48, 19 ये लास्ट परफॉर्मेंसेस हैं इनकी। रोमारियो शेफर्ड 0 प्लस 1 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके, 34 प्लस 1 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करके, 0 प्लस 2 विकेट, 15 प्लस 1 विकेट, ठीक है। डेविड वीजे ये भी ऑलराउंडर हैं, 9 प्लस 0 विकेट, 2 विकेट, 1 प्लस 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। लिजर्ड विलियम्स लास्ट मैच में 4 ओवर में 4 विकेट्स, फिर उससे पहले 7 प्लस 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। लास्ट इनकी 5 इनिंग्स अगर देखी जाए तो उसमें इन्होंने टोटल 8 विकेट्स लिए हैं। नैंडे बॉगर लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था, उससे पहले 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, यानी कि हर एक मैच में विकेट ले रहे हैं। इमरान ताहिर लास्ट मैच में 1 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करके, फिर 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, यानी लास्ट 5 इनिंग्स अगर इनकी देखते हैं आप तो टोटल इनकी जो विकेट्स हैं वो 10 विकेट्स हैं 5 इनिंग्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिबोनेलो, मखानिया, और यहां पर एक चीज ध्यान रखना जो कि आप लोगों को मैं बार बार समझा रहा हूं कि जो भी इनकी टीम है इसमें आपको चाइनामैन गेंदबाज नहीं दिखेगा, ठीक है ना। उसके साथ यहां पर सिबोनेलो, मखानिया, वेन मैडसन, जाहिर खान, जिराल्ड कोटजी जो कि बिकॉज ऑफ इंजरी बैठे हुए हैं बाहर, सैम कुक, आरोन फंगीजो, डेयान गैलियम, काइल साइमंड्स, ये इनकी जो होगी बेंच स्ट्रेंथ होगी। बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है इनकी। प्लेयर्स एट दिस वेन्यू, जॉश बटलर ने 7 मैचेस में 224 रन बनाए इस वेन्यू के ऊपर और उनका हाईएस्ट स्कोर 68 रन है। स्टैट्स, इमरान ताहिर रीसेंट फॉर्म है, 7 मैचेस में 14 विकेट्स ले चुके हैं, तो ये इनकी रीसेंट फॉर्म है। मोइन अली, इनको लुंगी एंगीडी ने 3 बार आउट किया है 12 बॉल्स के अंदर, तो ये काफी इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पाल रॉयल्स वर्सेस जेएसके की प्लेयर बैटल की। की प्लेयर बैटल इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आप टीम्स को बिल्डअप करेंगे तो आप इसी के अकॉर्डिंग बिल्डअप करते हैं और यहां पर काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। तो जेसन रॉय वर्सेस डेविड वीजे, 34 गेंदों में 71 रन हैं जसन के और 3 बार आउट हुए हैं 6 इनिंग्स में। अगर हम बात करते हैं रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ तो 15 गेंदों में 34 रन बनाए इन्होंने और 3 बार आउट हुए हैं 4 इनिंग्स में। इमरान ताहिर की 18 गेंदों में 26 रन और 1 बार आउट हुए हैं 4 इनिंग्स में। अब इनके आंकड़े थोड़ा देख लीजिए आप। लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ जो है 668 रन है और 498 गेंदों में 31 बार ये आउट हुए हैं 83 इनिंग्स में। वहीं पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ 42 बार आउट हुए हैं 139 इनिंग्स में और 1217 रन किया है इन्होंने, स्ट्राइक रेट काफी अच्छी है। लेफ्ट आर्म चाइना मैन के खिलाफ 114 रन हैं 78 गेंदों में, 6 बार आउट हुए हैं 11 इनिंग्स में, यानी कि लेफ्ट आर्म चाइना मैन के खिलाफ इनके जो आंकड़े हैं, इनकी जो एवरेज है वो काफी ज्यादा लो है, तो ये बात ध्यान रखना। जॉश बटलर, मोइन अली की 30 गेंदों में 55 रन, 2 बार आउट हुए हैं 5 इनिंग्स में। जेराल्ड कोटजी की 9 गेंदों में 26 रन, 2 बार आउट हुए हैं 2 इनिंग्स में। इमरान ताहिर की 93 गेंदों में 115 रन और 3 बार आउट हुए हैं 14 इनिंग्स में, ठीक है। वियान लुब्बे, डोनोवन फरेरा की 1 गेंद में 1 बार आउट हुए हैं। शेफर्ड की 9 गेंदों में 13 रन, 1 बार आउट 2 इनिंग्स में। बॉर्गर की 3 गेंदों में 0 रन, 1 बार आउट। इमरान ताहिर की 2 गेंदों में 1 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। डी गैलियम की 48 गेंदों में 24 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ इनके आंकड़े देख सकते हैं आप। उसके साथ ये जो वीक पड़ते हैं ना, ये लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ ही पड़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 विकेट ले चुका है इनका 4 इनिंग्स में, 12 रन किया है 9 गेंदों में। डेविड मिलर, मोइन अली की 70 गेंदों में 98 रन हैं इनके और 1 बार आउट हुए हैं 12 इनिंग्स में, तो मोइन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। इमरान ताहिर की 55 गेंदों में 75 रन से 1 बार आउट हुए, यानी इमरान और मोइन दोनों को ही अच्छा खेलते हैं डेविड मिलर। मिचेल वॉन ब्यूरेन, अभी कुछ ज्यादा आंकड़े हैं नहीं इनके। फैबियन एलन, डेविड वीज की 11 गेंदों में 6 रन, 2 बार आउट हुए हैं। शेफर्ड की 6 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट हुए हैं, यानी कि वीजे के खिलाफ खराब हैं आंकड़े। और इनके आंकड़े और किसके खिलाफ खराब हैं अभी यहां पर देखेंगे आप तो 10 बार आउट हुए हैं। लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ 8 बार आउट हुए हैं 26 इनिंग्स में। लेफ्ट आर्म मीडियम के खिलाफ एंडिलफ लुकवायो, राइट आर्म ऑफ ब्रेक के खिलाफ 12 गेंदों में 16 रन, 2 बार आउट हुए हैं 4 इनिंग्स में, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ 20 गेंदों में 29 रन, 4 बार आउट हुए हैं 7 इनिंग्स में। लेफ्ट आर्म चाइना मैन के खिलाफ 2 बार आउट हुए हैं 15 गेंदों में 20 रन करके 5 इनिंग्स में। डेन विलास, बॉर्गर की 6 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट हुए हैं। इमरान ताहिर की 11 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट हुए हैं। फंगीजो की 13 गेंदों में 12 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। लॉकन टकर, लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ 185 गेंदों में 175 रन और 10 बार आउट हुए हैं, यानी ये भी फंसते हैं। रिजा हेंड्रिक्स, फैबियन एलन की 17 गेंदों में 25 रन से 1 बार आउट हुए हैं। बी फॉर्च्यून की 26 गेंदों में 37 रन से 1 बार आउट हुए हैं। शमशी की 19 गेंदों में 16 रन और 1 बार आउट हुए हैं। लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ इनके आंकड़े हैं 11 बार आउट हुए हैं, 314 रन किया है 32 इनिंग्स में इन्होंने। और लेफ्ट आर्म चाइना मैन की 37 गेंदों में 37 रन और 3 बार आउट हुए हैं, यानी लेफ्ट आर्म चाइना मैन के खिलाफ इन्हें भी प्रॉब्लम होती है।
फैफ डू प्लेसी, फैबियन एलन की 23 गेंदों में 40 रन, 2 बार आउट हुए हैं 3 इनिंग्स में। एंगीडी की 9 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट हुए हैं। शम्सी की 3 गेंदों में 2 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म चाइनामैन की 64 गेंदों में 73 रन है इनके और 3 बार आउट हुए हैं। ठीक है। ल्यूस डू प्लोए, लेफ्ट आर्म चाइनामैन की 48 गेंदों में 70 रन और 4 बार आउट हुए हैं, यानी इनके आंकड़े जो हैं ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन के खिलाफ 17-18 की एवरेज है इनकी। मोइन अली फ्लुकवायो की 29 गेंदों में 65 रन, 1 बार आउट हुए हैं। फॉर्च्यून की 2 गेंदों में 1 बार आउट हो चुके हैं। एंगीडी की 40 गेंदों में 55 रन करके 5 बार आउट हुए हैं, 11 की एवरेज है। शम्सी की 41 गेंदों में 56 रन और 3 बार आउट हुए हैं। लेग ब्रेक स्पिनर की 444 गेंदों में 681 रन, 34 बार आउट हुए हैं। और लेफ्ट आर्म चाइनामैन की 79 गेंदों में 121 रन और 7 बार आउट हो चुके हैं, यानी लेफ्ट आर्म चाइनामैन इनकी भी कमजोरी है। डोनोवन फरेरा, एवन जोन्स की 8 गेंदों में 6 रन से 1 बार आउट हुए हैं। लेग ब्रेक स्पिनर की 25 गेंदों में 39 रन और 3 बार आउट हुए हैं। डेविड वीजे, फैबियन एलन की 4 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हुए हैं। रोमारियो शेफर्ड, फैबियन की 5 गेंदों में 6 रन करके 1 बार आउट। फेरिस्को की 2 गेंदों में 1 बार आउट। लेग ब्रेक स्पिनर की 47 गेंदों में 55 रन और 5 बार आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की 59 गेंदों में 78 रन और 6 बार आउट हुए हैं 17 इनिंग्स में। डयान गैलियम, वियान लुब्बे की 10 गेंदों में 8 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। फ्लुकवायो की 24 गेंदों में 18 रन करके 1 बार आउट हुए हैं 2 इनिंग्स में। फॉर्च्यून की 53 गेंदों में 33 रन और 1 बार आउट हुए हैं। और उसके साथ एवन जोन्स की 11 गेंदों में 13 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। सिबोनेलू मेखानिया, एवन जोन्स की 4 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स थी, की प्लेयर बैटल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो ऑप्शंस हैं स्मॉल लीग में कैप्टन बीसी के आपके लिए इस मैच में, वो कौन से हैं। तो ऑप्शंस कौन से हैं। एंडिले फ्लुकवायो बिकॉज ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग एबिलिटी। डेविड मिलर क्योंकि 4 नंबर पे बैटिंग कर रहा है और जबरदस्त प्ले कर रहा है, बहुत अच्छी फॉर्म में है। फैफ डू प्लेसी अभी भी अच्छी फॉर्म नहीं है, कम लोग सिलेक्ट करके जाएंगे स्मॉल लीग में भी, तो इसे आप ट्राई आउट कर सकते हो, चल सकता है, चांसेस हैं। जॉश बटलर भी एक ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए इस टाइम पे, ऑलराइट, क्योंकि विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दिला सकता है। अब अगर ग्रैंड लीग की बात करते हैं, रोमारियो शेफर्ड, लुंगी एंगेडी, जेसन रॉय और लिजार्ड विलियम्स। अब ये जो है ये ग्रैंड लीग में 4 टॉप ऑप्शंस हैं कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के। रोमारियो शेफर्ड बिल्कुल इसकी जो एबिलिटी है ना हिट करने की बॉल्स को, और उसके साथ में बॉलिंग से भी विकेट्स निकाल सकता है, तो इसलिए ग्रैंड लीग में अगर इसका दिन हुआ तो आपको बहुत बड़ा विन करा सकता है। लुंगी एंगेडी लास्ट मैच में 4 विकेट्स ले चुका है, इस मैच में भी कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि राइट आर्म फास्ट बॉलर्स के लिए यहां काफी मदद है और यहां बॉलर्स को काफी मदद मिलती है। जेसन रॉय क्योंकि स्टैट्स काफी अच्छे हैं यहाँ की इस टीम के जो बॉलर्स हैं उनके खिलाफ, और रॉय का क्या है स्टार्टिंग में ही ये इस तरीके से पॉइंट्स देता है, जबरदस्त तरीके की बैटिंग करके दे सकता है। और उसके साथ लिजार्ड विलियम्स ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहां पर ये भी अच्छी डेक को हिट करता है और ये भी अच्छे परफॉर्मेंस करके आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला सकता है ग्रैंड लीग में। और ये 4 ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए ग्रैंड लीग में, तो इन्हें जरूर आप ट्राई आउट करना। अब यहां पर एक और बात आपको बता देता हूं, ये जो 4 ऑप्शंस है ना, इनमें से रोमारियो शेफर्ड को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्लेयर्स को आप देखेंगे कि इनकी जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन होगी ना, इवन जो इनकी परसेंटेज ऑफ कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी होगी वो बहुत कम होगी, तो इसलिए कॉम्पिटिशन कम है, विन करने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके साथ जो डिफरेंशियल और ट्रम्प कार्ड पिक्स आपको बताता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प कार्ड पिक्स कौन सी है। मिचेल वान बुरेन, क्योंकि 50% से नीचे रहेगा सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा कर जाता है तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको दिला सकता है और आपको ट्रम्प कार्ड की तरह इससे प्ले करना है अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। ल्यूस डू प्लोए, एक बार फिर से इसकी भी सिलेक्शन कम होती है, लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट बैटर है और इस पिच के ऊपर ये अच्छा कर सकता है। वियान लुब्बे, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स दिला सकता है, ऊपर बैटिंग करता है, ये भी एक रीजन है। और तबरेज शम्सी क्यों, मैं बार बार आप लोगों को जब बता रहा था प्लेयर बैटल, उससे पहले जब बता रहा था कि यहां पर लेफ्ट आर्म चाइनामैन ने क्या क्या रहा है, तो इसीलिए बता रहा था क्योंकि तबरेज शम्सी की इंपॉर्टेंस यहां पे इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज है और ऐसी पिचेस पे वो काफी जबरदस्त तरीके से कमाल करके आपको दे सकता है। तो ये प्लेयर्स हैं जो आपके लिए डिफरेंशियल या फिर ट्रम्प कार्ड पिक्स साबित हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। ऑलराइट, तो यहां सारे स्टैट्स क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और एक स्मॉल लीग की और एक ग्रैंड लीग की टीम्स कैसे हम बनाएंगे देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर अब हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को समझने वाले हैं, ध्यान से देखना और समझना आप लोग। देखिए, ये जो टीम आपकी स्क्रीन पर है ना, ये एक स्मॉल लीग की टीम है और स्मॉल लीग की टीम जब आप बिल्डअप करेंगे तो इसी तरीके से आपको बनानी होगी। यहां पर विकेट कीपिंग से मैंने जॉश बटलर को पिक करा है, फैफ को बैटिंग में, जेसन रॉय को, डेविड मिलर को और रिजा हेंड्रिक्स को।
ऑलराउंडर्स है मोइन अली, एंडिलो फ्लुकवायो और रोमारियो शेफर्ड। और नैंड्रे बॉगर, लुंगी एंगेडी और लिजर्ड विलियम्स को मैंने बॉलिंग से लिया है। यहां पर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। कैप्टन है मेरा फैफ और वाइस कैप्टन बटलर है। ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई आउट कर सकते हो। अब देखिए यहां पर चेंजेस क्या कर सकते हो आप, एक एक्स्ट्रा बॉलर तबरेज शमसी के रूप में खिला सकते हो मोइन अली को ड्रॉप करके, क्योंकि मोइन जो है वो उतना अच्छा यहां पर कर नहीं पाएगा मुझे जितना लगता है, तो ये आप यहां से ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन वो ये है कि मोइन और तबरेज दोनों में से किसी पे रिस्क तो आपको लेना ही होगा। मोइन का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि ये बैटिंग करेगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहां कैप्टनसी मैंने फाफ को दी है और वाइस कैप्टन मेरा बटलर है। आप चेंजेस क्या कर सकते हो, आपके पास और भी ऑप्शंस है एज अ वाइस कैप्टन और कैप्टन के। उसमें एक है एंडिलो फ्लुकवायो को ट्राई कर सकते हो आप, डेविड मिलर को आप ट्राई कर सकते हो, और इजा एंड्रिक्स को भी एट वन एक्सटेंट आप ट्राई आउट कर सकते हो। इससे ज्यादा और आगे मत जाना, क्योंकि वहां पर रिस्की हो जाएगा और फिर आप हार सकते हो, ज्यादा चांसेस उसके हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम होगी वो कैसे बिल्डअप करेंगे, हम दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए ये हमारी जो है ये ग्रैंड लीग की टीम है। यहाँ पर जो जोबॉक सुपर किंग्स है उनकी 5 प्लेयर्स और पाल रॉयल्स के 6 प्लेयर्स मैंने लिया है। विकेट कीपर है जॉर्ज बटलर, बैटर्स में डेविड मिलर, फाफ, एल्डू प्लॉय, एक कम परसेंटेज वाला किस साइड से, जेएसके की तरफ से, और दूसरा पीआर की तरफ से एम वॉन ब्यूरेन। ठीक है, ऑलराउंडर्स एंडिलो फ्लुकवायो और फेवियन एलन। बॉलर्स तबरेज शमसी, नैंड्रे बर्गर, इमरान ताहिर और लिजर्ड विलियम्स। ये कॉम्बिनेशन हमारी पूरी तरीके से है। इसे आप किसी स्मॉल लीग की टीम में भी ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस कैप्टन और भीसी जो मैंने बताया, फाफ, बटलर या मिलर या फिर आप यहां पर फ्लुकवायो, इन्हें ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर कैप्टन मैंने किसे करा है, फेबियन एलन को। फेबियन एलन को कैप्टन करने का पीछे का रीजन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रहा था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर बॉलिंग से बैटिंग से दोनों टाइप के पॉइंट्स ये दिला सकता है। उसके साथ में तबरेज शमसी हमारा वीसी है, इसकी जगह पे आप इमरान ताहिर के साथ भी जा सकते हो, लेकिन तबरेज की जो है वो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन काफी कम है, तो वहां पर ज्यादा एज हमें मिल सकती है, तो इसीलिए मैंने तबरेज को ट्राई आउट करा है। बाकी आप चाहो तो ताहिर को भी ट्राई कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन है और इसी तरीके से हम जाने वाले हैं। होपफुली आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप अपने बुद्धि विवेक से जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। अदरवाइज जो फाइनल टीम होती है वो टॉस के बाद में, यानी कि 8:30 के आसपास टॉस होती है, उसके बाद मैं फाइनल टीम्स को शेयर कर देता हूं 5 मिनट पहले, तो उसे भी आप लेकर के ध्यान से देखकर और उससे आप अपनी टीम्स को बिल्डअप कर सकते हो। तो होपफुली आपने सब समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।